टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 मैट्राइज। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट ए आई जे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे मैट्रिक्स का बेसिक फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे जिसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा। सो A11 याद रखिएगा, यही आपका आई एंड जे यहाँ पे जो होता है वो रो इंटू कॉलम होता है, ये बात याद रखिएगा। जो m इंटू एन होता है वही, तो इसी के अकॉर्डिंग ये जो फर्स्ट होता है ये आपका क्या कहलाता है, रो। एंड लास्ट कॉलम यहाँ पे आप राइट करिए A12, ये 1 की सीरीज है रो में, 1 3। अब ये नेक्स्ट आपका 2, ठीक है। कॉलम साइड से अगर ये रो साइड से देखें तो 2, ये 1 का कॉलम चल रहा है, देखिए ये आपका कॉलम क्या है 1, इधर से आपका रो का कॉलम क्या है 1, तो देखिए 1 1 ही होगा फर्स्ट पे, है ना 1, ये 1। अगर सेकंड में आप चल रहे हैं रो में तो यहाँ पे देखिए 2, तो यहाँ भी 2 होगा, और ये आपके जो बार बार बदल रहे हैं ये आपके कॉलम हो गए, ये 2। सेकंड में देखिए 2 2 ही होगा, A2 एंड 3, ये कॉलम है आपका थर्ड का, तो देखिए लास्ट में आपको थर्ड ही शो होगा, यानी यहाँ पे हम एडवांस लिख देते हैं 3 3 ही होगा, देखिए कॉलम में भी 3। अब यहाँ पे थर्ड रो जब अटेंड करेंगे तो A यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा। अब ये नंबर्स आपके चेंज हो जाएंगे, ये कॉलम का है 1, ये कॉलम का है 2, और ये कॉलम का है 3। क्लियर। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करना है इजी मेथड से। चलिए 2x2 मैट्रिक्स यहाँ पे शो करते हैं, 2x2 मीन्स स्क्वायर फॉर्म पे, 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है और हम इसे फाइंड करना है। क्लियर। A आई मतलब होता है आपका फर्स्ट, एंड ये आपका जे यानी आपका कॉलम, ये रो हो गया, ये कॉलम। तो चलिए 1 बाई 1 करते हैं। फर्स्ट देखिए A11 है, क्योंकि हम 2x2 हमें सिर्फ इतने में वर्क करना है, ठीक है। ये आपका 2x2 हुआ। क्लियर। ये आपका 3x3 का है, ठीक है, 3 रो एंड 3 कॉलम, तो हम 3x3 इसे बोल सकते हैं, और 2x2 सब यहाँ तक हुआ, 2 इंटू 2। तो सिर्फ हमें इसे सॉल्व करना 1 बाई 1। तो देखिए आई के प्लेस पे क्या है 1, अगर हम 1 को देखें तो आई के प्लेस पे क्या है 1, और जे के प्लेस पे भी क्या है आपका 1। तो इसे सॉल्व करते हैं इस मेथड से। क्लियर। तो देखिए 2i, ध्यान दीजिएगा हम फर्स्ट A11 को कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं A11। चलिए एक बार राइट कर लेते हैं A11, A12, A21 एंड A22। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, देखिए 1 के प्लेस पे क्या है, आई के प्लेस पे 1, आप ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जे के प्लेस पे 1। तो चलिए इसमें पुट करते हैं 2 इंटू आई के प्लेस पे क्या है 1 माइनस जे, सिंपल, तो वो भी 1 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2, तो देखिए यहाँ पे आई के प्लेस पे क्या है 2, तो 2 इंटू 2 माइनस जे के प्लेस पे क्या है 1 1 कर लीजिए, सिंपल। अब सेकंड करते हैं A12, तो आई के प्लेस पे क्या है 1, देखिए 2 इंटू 1 माइनस जे प्लेस पे क्या है 2, तो ये आपका 2 हुआ। नेक्स्ट 2 2, तो A2 देखिए यहाँ पे 2 है तो आई के प्लेस पे क्या है 2, तो 2 इंटू 2 माइनस जे के प्लेस पे यहाँ भी 2 है, सेम ही है, तो यहाँ पे आप 2 कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है, सिंपल। ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स है। तो 2 1 जा 2 माइनस 1 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, 2 1 जा 2 माइनस 2 0, 2 2 जा 4 माइनस 2 2, सिंपल। ये आपका आंसर रेडी हुआ। चलिए सेकंड नंबर करते हैं A ij इक्वल टू आई इंटू जे। और एक बात याद रखिएगा मैट्रिक्स पे, ये जो डॉट है इसे आप डॉट ही करिएगा, आई क्रॉस मत करिएगा, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है मैट्रिक्स में, ये बात याद रखिएगा। क्लियर। डॉट ही रहने दीजिएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, फिर ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। चलिए देखते हैं, उन बातों को इग्नोर करते हैं, A ij यहाँ पे हेड में कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, गौर से समझिएगा। आई के प्लेस पे क्या है 1, जे के प्लेस पे क्या है 1, तो 1, और यहाँ पे डॉट करना है तो A.1 इंटू, यह क्रॉस बिल्कुल भी मत करिएगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए सेकंड A21 देखते हैं, तो आई के प्लेस पे 2, जे के प्लेस पे 1, तो 2.1, A12 आई के प्लेस पे 1,
डॉट जे प्लेस पे 2, सिंपल आई प्लेस पे 2 एंड डॉट जे प्लेस पे भी 2, सिंपल। अब इसे आप इंटू कर लीजिए और ये आपका आंसर भी हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे डॉट था, हमने डॉट किया। 1 इंटू 1 1, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। ये आपका मैट्रिक्स 2/2 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये आपका मैट्रिक्स है 2x + y। अगर सॉल्व करने से पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई डिस्कशन करे कि ये आपका क्या है मैट्रिक्स पे, तो आप याद रखिएगा आपके मैट्रिक्स पे ये सिर्फ A11 है और ये डाउन साइड आपका A21 है, सिंपल, क्योंकि ये एक ही है। क्लियर? ये आपका मतलब बॉन्डेड पे है, इसे आप डिफरेंट नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते कि A11 है सर, ये A21 है, नो, ये आपका एक ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू 5 और 4 दिया मैट्रिक्स, तो इक्वल टू मीन्स क्या होता है भाई, ये पार्ट हम ऑलवेज टाइम भी दिस पार्ट, मतलब इस पार्ट का ये पार्ट इक्वल कहलाता है और इस पार्ट का ये पार्ट इक्वल कहलाता है। ये बात याद रखिएगा। इसके कहने का मीन्स है कि आप यहाँ पे कंपेयरिंग के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर सकते हैं। कंपेयरिंग कैसे? 2x + y, अगर हम इक्वल टू देखें तो फर्स्ट हमें क्या दिख रहा है 5। अगर उसी कंपेयर में देखें A11 के कंपेयर में, तो यहाँ भी A11 के प्लेस पे क्या है 5 है, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी। अब अगर हम A21 पे देखें तो आपका सेकंड क्या है 3x - 2y। यहाँ पे भी अगर हम रो से देखें तो A21 ही है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये कंपैरिजन हुआ, ये आपका सेकंड। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो अब एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड में तो कोई ज़रूरत नहीं, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 का इंटू तो कोई इफेक्ट होना नहीं है। 2 2 जा 4x, 2 1 जा 2y इक्वल टू 5 2 जा 10, 1 का कोई इफेक्ट होना नहीं है, -2y इक्वल टू 4। साइन भी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैंसिल ऑलरेडी होगा। तो ये किसके अकॉर्डिंग हुआ? ऑन एडिंग। किसके अकॉर्डिंग? एडिंग के अकॉर्डिंग। 4 + 3 7x इक्वल टू 10 + 4 14, सो x इक्वल टू 14/7, 7 2 जा 14, सो x टू द वैल्यू 2। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन पे आप इसे वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट पे कर देते हैं, 2x + y इक्वल टू 5, सो x टू द वैल्यू 2 प्लस y इक्वल टू 5, 2 2 जा 4, 4 को ट्रांसफ़र कर दीजिए -4, सो y वैल्यू 1। तो याद रखिएगा ये x के प्लेस पे यहाँ पे 2। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका मैट्रिक्स क्या रेडी होगा, तो यहाँ पे हम रेडी कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू 2, 2 2 जा 4 और y की वैल्यू 1, 4 1 5, तो ये आ गया आपका 5। देखिए कंपैरिजन अगर देखें तो इक्वल हुआ ना। सेकंड अगर x की वैल्यू 2 कर दें तो 3 2 जा 6 और ये y की वैल्यू 1 है, तो 2 1 जा 2, तो 6 - 2 4, तो रेडी हुआ ना, दोनों इक्वल हो गए, दोनों सेम, तो यही आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सिस्टम देखते हैं। ये आपका क्या है A11, ये आपका क्या है A12, ये आपका क्या है A21, ये आपका क्या है A22, ये आपका क्या है A11, ये आपका A12, ये आपका हुआ A21, ये आपका हुआ A22। तो आप कंपैरिजन कर दीजिए, कंपेयरिंग। तो भाई कंपेयरिंग उसी के साथ होगा जो सेम सेटअप होगा। A11 के साथ हो सकता है, लेकिन हम इजी मेथड से क्यों ना सॉल्व करें, जहां हमें इजी वे पे सॉल्व हो जाए या वैल्यू फाइंड हो जाए। क्योंकि हम अगर इसे टेक करें तो यार एक इक्वेशन रेडी होगा, इसे भी अगर हम टेक करें तो भी इक्वेशन रेडी होगा। अगर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन के आप शौकीन हैं तो आप इसे अटेंड कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो y को ले लीजिए ना। y कहाँ पे A12, तो इसका कंपैरिजन जाएगा A12 के साथ। ये है आपका A12, सिंपल भाई। A1 का ये है, किसी समझ में आ गया होगा आपको। अब इसे हम कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपेयरिंग, तो -y का हुआ 2, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ट्रांसफ़र होगा तो -2, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। 1/1 पुट कर दीजिए, सिंपल आंसर। अब या तो आप इसको इसके साथ ले लीजिए 1 1 के साथ,
या आप इसके साथ ले लीजिए तो आपका x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो चलिए a11 को ही टेक करते हैं एंड a11 इक्वल टू a11, तो 3x प्लस वाई a11 के प्लेस पे हुआ। सेकंड कंपेयर इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू -2 इक्वल टू 1, सो -1 को ट्रांसफ़र कर लीजिए +2, सो x इक्वल टू 3/3, x की वैल्यू 1 फाइंड हो गए, सिंपल। सो x की वैल्यू 1। चलिए अब चेक कर सकते हैं आप, 1 रखेंगे, हम एक चेक करेंगे क्या 1 आता है या नहीं आता। तो 3 1 जा 3, क्योंकि x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -2, तो 3 - 2 1 हो गया, क्लियर, सिंपल। ये आपका चेक हो गया। आप चेक ऐसे कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके ये आना चाहिए आपका, क्योंकि कंपेयर तभी हो सकता है जब ये दोनों इक्वल होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ये मैट्रिक्स दिया हुआ है फाइंड वैल्यू x एंड y, तो सिंपल यहाँ पे a11 का, यहाँ पे a11 है, इसका कंपेयर कर देते हैं तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी a11 है, ये भी आपका a11 ही है प्लेस। सो x + 3 = 5, सो x = 5 - 3, सो x = 8, ये आपका फर्स्ट आंसर। एंड सेकंड y, देखिए इसे आप टेक करेंगे तो इक्वेशन रेडी होगा, आप इसे टेक कर लीजिए, y आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा a21 और ये भी आपका क्या है a21, इसका कंपेयर आप सेकंड में कर लीजिए। सो y - 4 = 3, सो y = 3 + 4, सो y = 7, ये आपका आंसर। अगर आप इसको भी टेक करेंगे तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा। देखिए x + y, ये आपका आंसर हो गया फाइनल। अगर आप इसे टेक करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9, x की वैल्यू 8 है, आप रख लीजिए, प्लस y = 9, सो y = 9 - 8, सो ये दोनों सेम क्यों नहीं आए। तो हमारी मिस्टेक यहाँ पे हुई जब हमने थोड़ा सा फास्ट कर दिया। 5 है, 3 को ट्रांसफर किया, 5 - 3 2 होगा ना, हमने x की वैल्यू रॉन्ग लिखी थी, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो 2 ट्रांसफ़र होगा, सॉरी, तो ये आपका 7। सेम क्यों नहीं हुआ, हम यहाँ पे डिस्कस यही कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि सेम क्यों नहीं हुआ, दोनों सेम हो गए। तो आपको जो पसंद है इन दोनों में वो आप राइट कर सकते हैं। x की वैल्यू, सॉरी, ये आपका 2 है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड z। ये कंडीशन दिया हुआ, तो फर्स्ट हम कंपेयर, यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे। ये तो एक क्लियर है कि x + y a11 का हम a11 के साथ करेंगे, तो ये आपका फर्स्ट कंपेयर हुआ। x + 2 = -5, सो x = -4 -5, 2 ट्रांसफ़र होगा -2, x = -7, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। सेकंड अगर हम कंपेयर यहाँ पे करें तो y का, तो अभी चलिए y को ही कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। a22 एंड सॉरी a12 है, यहाँ भी आपका a12, ठीक है। तो a12 का a12 के साथ, तो 6 का कंपेयर होगा y² + y के साथ, तो 6 = y² + y, तो 6 को ट्रांसफ़र कर लीजिए, y² + y, 6 ट्रांसफ़र होगा तो -6 = 0। अब ये इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3 2 जा मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग, 3 2 जा 6, 3 - 2 1, सो y² + 3y - 2y - 6 = 0। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, सो y कॉमन, y + 3 -2 कॉमन, y साइन चेंज हो जाएगा +3, ये आपका चेक पोस्ट हुआ। दोनों अगर ब्रैकेट सेम है तो क्लियर है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो y + 3, अब इन ये दोनों फैक्टर हो गए। इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है, y - 2, सो y - 2, तो 1 by 1 कंपेयर, तो y + 3 = 0 एंड सेकेंड y - 2 = 0। देखिए यहाँ पे भी कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है, y = 2, तो 2 आंसर हुए y के। अब यहाँ पे बात करते हैं z की, तो z में देखिए, तो z ये है आपका कौन से प्लेस पे, a22 पे। यहाँ पे भी देखिए a22 सेम होनी चाहिए, तो 5z = -20, सो z = -20/5, 5 4 जा 20, सो z = -4, ये आपका थर्ड आंसर। सो हैंस x = -7,
y इक्वल टू -3 एंड 2 एंड z इक्वल टू -4। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड वैल्यू x, y, a एंड b इफ कंडीशन है मैट्रिक्स का। तो चलिए वन बाय वन कंपेयरिंग तो ही करना है। तो x प्लस 2 ये a11 प्लेस है, ये भी आपका a11, ये आपका कंपेयर हो जाएगा 3 के साथ। सो x माइनस 2 इक्वल टू 3 मीन्स x इक्वल टू 3 प्लस 2, सो x इक्वल टू 5। ये आपका फर्स्ट आंसर। अगर y के कंपेयर देखें तो y आपका कौन से प्लेस पे है, a12, ये भी आपका a12 है, तो y का आपका कंपेयर हो जाएगा 1। तो ये तो सिंपल देखा जाए तो 1 आंसर ही हो गया। चलिए 2 आंसर फाइंड हो गए। अब a और b में देखते हैं। तो सेकंड कंपेयरिंग आपका ये है 2 1, तो आपका ये 2 1, इसका कंपेयर यहाँ पे। सो a प्लस 2b इक्वल टू 5। लास्ट कंपेयरिंग 3a माइनस b इक्वल टू 1। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये आपका सेकंड इक्वेशन। चलिए एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 2 का इंटू कर देते हैं डाउन साइड। सो मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन सेकेंड बाय 2। 1 में तो कोई इफेक्ट है ही नहीं है, इंटू 1 करेंगे तो a प्लस 2b इक्वल टू 5। 3 2 जा 6a माइनस 2b इक्वल टू 2 1 जा 2। साइन चेंज भी नहीं करना है क्योंकि प्लस माइनस है, कैंसिल। 6 एंड 1 7 इक्वल टू 5 to 7। सो a इक्वल टू 7/7 कैंसिल। सो a की वैल्यू 1। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन पे रख लेते हैं। चलिए सेकंड पे रखते हैं। सो 3a माइनस b इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1, सो 3 इंटू 1 माइनस b इक्वल टू 1। b को ही ट्रांसफ़र कर दीजिए, 3 1 जा 3, 1 को ट्रांसफ़र करेंगे -1, सो b इक्वल टू 2। ये b की वैल्यू हुई, ये a की वैल्यू, ये x एंड y। हैंस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d। तो चलिए 1 बाय 1 कंपेयर करते हैं, जो सिंपल आंसर हो जाए। जैसे 3 का देखिए d के साथ, तो d इक्वल टू 3 कंपेयरिंग, ठीक है। d इक्वल टू 3, ये तो आपका फर्स्ट आंसर। और देखते हैं तो हमें यहाँ पे c 5 प्लस c को अगर -1 से करें तो 5 प्लस c इक्वल टू -1, सो c इक्वल टू -1 माइनस 5। सो c की वैल्यू भी फाइंड हो गई -6। अब नेक्स्ट कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी का 6 के साथ, सो a प्लस बी इक्वल टू 6। एंड नेक्स्ट ए बी का कंपेयर करते हैं 8 के साथ, तो ए बी इक्वल टू 8। चलिए आपका ये फर्स्ट रेडी हुआ, a प्लस बी इक्वल टू 6 एंड ए बी इक्वल टू 8। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे फार्मूला अटेंड करेंगे, तो हम भाई फार्मूला अटेंड नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो चलिए ए बी यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से करते हैं। सो ए बी इक्वल टू 8। यहाँ पे किसी को भी आप एक स्टॉप कर लीजिए। मान लीजिए हमने बी को स्टॉप कर लिया, चलिए तो 8/a हो जाएगा। अब ये बी की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन पे पुट कर दीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बी की वैल्यू a प्लस 8/a इक्वल टू 6। एलसीएम a स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 8, 6 में इंटू a का करेंगे तो 6a। तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेटअप कर लीजिए, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8, 4 2 8, 4 2 6, सो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8। ये मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, तो a कॉमन, a माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, a साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन है तो इक्वल टू 4। चेक पोस्ट क्लियर है, a माइनस 2, तो 2 आंसर आ रहे हैं। a माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू 4
और सेकेंड रखेंगे तो a-2 इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू 2, यानी दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसे हम कर देते हैं थर्ड इक्वेशन, क्योंकि इसी में तो पुट करना है। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए को हम 4 ही ले लेते हैं, a इक्वल टू 4 इन इक्वेशन थर्ड। ये थर्ड है, b इक्वल टू 8 अपॉन b इक्वल टू 8 अपॉन ए के प्लस अपॉन पे 4 कर देते हैं, 4 2 ज़ा 8। तो b की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 2। ये आपका b की वैल्यू है और ये आपकी a की वैल्यू, c की वैल्यू एंड d की वैल्यू। हैंस वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 4 2, ये आपका 4 2 है, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -6 and d equal to 3. So this exercise completed. Thank you and have a nice day. Please like and share in this video. Thank you for watching this video. Thank you.